क्यों उस दिन द्वारकाधीश खामोश थे? समंदर अंदर ही अंदर क्या कह रहा था? द्वारका सोने से दमकता नगर, समुद्र की गोद में बसा स्वप्नलोक। चारों ओर नीला जल, ऊंचे प्रासाद, रत्न जटित द्वार और हवाओं में शंखनाद की मधुर गूंज। पर उस दिन द्वारका की हवाओं में एक अजीब सी खामोशी थी। समुद्र शांत नहीं था, वो भीतर ही भीतर कुछ कह रहा था। द्वारका में राधा नहीं रहती थी, फिर भी कृष्ण के हर श्वास में उनकी उपस्थिति थी। रात के अंतिम पहर, जब रुक्मिणी सो रही थी, कृष्ण महल की छत पर खड़े होकर समुद्र को निहारते और उसी मौन में उन्हें वृंदावन की बांसुरी सुनाई देती। राधा का स्वर नहीं, पर उनका भाव। राधा जानती थी द्वारका का अंत निकट है। रुक्मिणी ने पहली बार कृष्ण की आंखों में भय देखा। स्वामी, क्या द्वारका सुरक्षित है? कृष्ण मुस्कुराए, पर वह मुस्कान भारी थी। जो बनाया गया है उसे मिटना ही है रुक्मिणी। रुक्मिणी समझ गई, ये युद्ध नहीं, ये समय का निर्णय है। सत्यभामा का स्वाभिमान डगमगाया। जाम्बवती मौन में चली गई। कालिंदी ने नदी की ओर देखा। मित्रविंदा ने देवताओं को स्मरण किया। हर रानी ने अपने अपने भाव में डूबते भविष्य को देखा। किसी ने प्रार्थना की, किसी ने क्रोध किया, किसी ने समर्पण। पर कृष्ण, वे कुछ भी नहीं बोले। पहली रात समुद्र ने द्वारका के बाहरी द्वार को छुआ। कोई विनाश नहीं हुआ, बस एक स्पर्श, जैसे कोई कह रहा हो, समय आ गया है। द्वारका के लोग भयभीत थे, पर कृष्ण शांत थे। कृष्ण का मौन क्यों था? क्योंकि कृष्ण जानते थे, ये दंड नहीं, यह मुक्ति है। द्वारका कर्मभूमि थी, पर अब कर्म पूर्ण हो चुका था। अब आत्माएं अगले मार्ग की ओर बढ़ने को तैयार थीं। उसी रात कृष्ण ने स्वप्न में राधा को देखा। राधा ने कुछ नहीं कहा, बस समुद्र की ओर देखा, और कृष्ण समझ गए, अब द्वारका को जल को सौंप देना ही धर्म है। कृष्ण ने सभी रानियों और यदुवंश को बुलाया। डरो मत, समुद्र शत्रु नहीं है, वह बस द्वारका को अपने भीतर सहेज लेना चाहता है। कुछ लोग रोए, कुछ क्रोधित हुए, पर कोई भी कृष्ण के निर्णय को टाल नहीं सका। धीरे धीरे समुद्र भीतर आया। महल, मंदिर, गृह सब जल में समाने लगे, पर कोई चीख नहीं थी, कोई भगदड़ नहीं थी। ये विनाश नहीं था, ये विसर्जन था। रुक्मिणी ने कृष्ण का हाथ थामा। सत्यभामा ने आकाश की ओर देखा। जाम्बवती ने नेत्र बंद किए। और राधा, वो वहां नहीं थी, फिर भी सबके भीतर थी। कृष्ण का अंतिम संदेश, जो सत्य है वो कभी नहीं डूबता, डूबती है केवल उसकी आकृति। कृष्ण ने समुद्र में कदम रखा। जल ने उन्हें निगल नहीं लिया, बल्कि स्वीकार कर लिया। कहते हैं, आज भी जब समुद्र शांत होता है तो द्वारका की घंटियां सुनाई देती हैं। ये कथा नहीं, ये स्मृति है। कृष्णा कहते हैं, जो प्रेम में डूबा हो वो कभी नष्ट नहीं होता, वह केवल इतिहास